Okay, to start with, I'll go back to the fraction chapter of quotient aptitude. ठीक है, everyone must have done that chapter from the book, the quotient aptitude. You must remember. एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर हम ये अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक एक्सरसाइज था कि जैसे मान लो कि जैसे क्या था, जैसे 1 लीटर वाटर अगर हम 1 लीटर के ही बॉटल की कैपेसिटी में रखते हैं, 1 लीटर कैपेसिटी है ना, इधर हम कैपेसिटी वाले बॉटल की कैपेसिटी लिखेंगे, तो कितना परसेंट फुल होगा, तो तुम उसको 100% बोले। एंड सेम 1 लीटर वाटर, if it is kept in 2 लीटर capacity bottle, तो कितना परसेंट फुल होगा, फिल होगा ये 50%। 50%। तो तुम क्या देखते हो कि जो अगर आपका कंपोनेंट जिसके बारे में हम जिसकी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, इफ इट इज फिक्स्ड, तो जो बेस वैल्यू है उसके हिसाब से कंसंट्रेशन, मतलब इसको हम लोग मतलब यहाँ पे तो चलो इस तरह से डिनोट कर रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड, बट अगर हम इसको एज अ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करें, तुमने देखा क्या कि वॉल्यूम के डबल होने की वजह से कंसंट्रेशन हाफ हो गया। सिमिलरली अगर तुम 1 लीटर वाटर, इफ विल कीप इट इन 8 लीटर कैपेसिटी बॉटल, ठीक है, तो इसमें ये कितना होगा बताओ। 12.5%। यस, 12.5 या 12 1/2%, 1/8 बेसिकली। तो ये भी देखो क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम वॉल्यूम 1 से कंपेयर करें तो 1 से 8 इज 8 टाइम, एंड 100 to 12 1/2 is 1/8 times। तो ये हमने एक्सरसाइज जो है तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, वेयर आई हैव ट्राइड टू रिलेट हाउ द फ्रैक्शन और हाउ वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूसरे सिचुएशन में हम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, लेट्स से 20% acid solution is there। तो ये जो परसेंटेज है इसको केमिस्ट्री में या फिर साइंस में वी कॉल इट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 20%, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो क्या तरीका होगा। दोनों तरीके से, मतलब जैसे एक बार वी विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, और सेकंड केस में हम डिक्रीज, दोनों केस डिक्रीज के लिए भी बात करेंगे। तो अगर इंक्रीज करना हो तो क्या तरीका है बताओ। तो वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे। हाँ मतलब नहीं, मतलब वॉल्यूम को रिड्यूस करने का मतलब कि विदाउट चेंजिंग द एसिड कंपोनेंट, है ना। हाँ मतलब वो जिसके साथ मिक्स्ड है, मतलब हाँ, एसिड के अलावा उसे कम करेंगे तो तो वाटर एसिड। बेसिकली एसिड सोल्यूशन है इन वाटर। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि वाटर को एक तरीका ये है कि रिड्यूस कर दो आप वाटर को, विच इज सिंपल। आप हीट करोगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो पानी रिड्यूस करोगे देन ऑल्सो यू विल रिड्यूस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दूसरा क्या तरीका होगा।
एसिड बड़ा डाल देना। हाँ, एंड द सेकेंड वे वुड बी कि एक्सक्यूज मी इंक्रीज। सर। हाँ बताओ। सर एक बार ये दोबारा से बताना कि जब आपने लिखा था एसिड सोल्यूशन 20% एसिड सोल्यूशन स्लैश वाटर, वो मेरी क्लास लीव हो गई थी। मतलब ये है कि पानी के साथ सोल्यूशन है 20% एसिड देन 80% पानी, वाटर। तो हम लोग जो यस यस सोल्यूशन सर। बोलते हैं वी कॉल इट अकॉर्डिंग टू द एसिड, दैट इट इज 80% एसिड सोल्यूशन, सॉरी 20% ओके। एसिड सोल्यूशन। तो हमारा था कि यस। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट इन 3 वेज एक्चुअली। पहला कि हम वाटर रिड्यूस कर दें तो अपने आप ही एसिड का कंसंट्रेशन वो हो जाएगा, इम्प्रोवाइज हो जाएगा। यस सर। या फिर हम प्योर एसिड डाल दें, ठीक है, तब भी हमारा यस वो हो सर। जाएगा। या थर्ड जो है, मिक्स विथ another solution with higher concentration। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर ये 20% सोल्यूशन है तो हम इसको एक 50% वाले सोल्यूशन से मिलाएंगे तो अल्टीमेटली जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इट विल बी मोर देन 20%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तीनों का? यस सर। सर नाउ ये हाँ, लास्ट वाले नहीं समझ में आया, 20 50 के साथ मिलाएंगे तो वो बढ़ेगा क्या? मतलब मैं अगर 20% एसिड सोल्यूशन को 50% एसिड सोल्यूशन से मिलाएंगे तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका कंसंट्रेशन 20% से ज्यादा होगा ना। बोलो ये आरिफ। 50 जो आप बता रहे हैं, ये एसिड के अलावा कोई और कंपोनेंट? हाँ, मतलब ये 50% सोल्यूशन है, यानी यहाँ 50% एसिड है, यहाँ 20% एसिड है। तो फिर तो इसी ये तो सेकंड वाला दो पॉइंट ही दो होगा ना। डिफरेंट सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। अच्छा। सेकंड वाले में आई एम एडिंग प्योर एसिड। हम्म। ठीक है, ओके। तो अब इनका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि हाउ मच वाटर needs to be evaporated from a 60 liter 20% acid solution to get the acid concentration at 40%, not 40%, let's say 50%। ठीक है, ठीक है, 50% हम एसिड सॉल्यूशन उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते ही यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि ये फर्स्ट वाले तरीके से किया जा रहा है ना, टू इम्प्रोवाइज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन आई एम रिड्यूसिंग द सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो जो पानी को हम इवेपोरेट कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई क्वेश्चन की? यस। अगर आप क्वेश्चन की क्लैरिटी बनाते जाओगे ना तो अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट डेवलपिंग हाउ टू सॉल्व इट इन इजियर वे, दैट्स अ डिफरेंट गोल।
बट पहले मेरा गोल यही होता है कि आप क्वेश्चन के सिचुएशन को समझो. एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. अब इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड हियर. द लैंग्वेज कुड बी एनीथिंग. जैसे कैट वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें सिम मतलब जितने कम से कम लेटर में हो सके, वर्ड्स में हो सके, उसमें लिखा रहता है. अगर जीमेट का एग्जाम दोगे तो यही क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स में लिखते हैं. बट अल्टीमेटली देयर विल बी जस्ट 3 डेटा, है ना, कि आपका पहले का वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग कि कितना पानी को हम इवेपोरेट कर दें. ठीक है. अब नाउ यू कैन जस्ट डू इट बाय एनीवे. मतलब जैसे अगर आप ये समझो कि मान लो कि हमने x लीटर वाटर इवेपोरेट किया, x लीटर इवेपोरेट किया, तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? 60 लीटर माइनस x लीटर. x लीटर. अच्छा. और एसिड कितना है हमारे पास? 50%. नहीं नहीं, वो तो बाद में बना है ना. अभी अभी कितना है? इस 60 लीटर में कितना था हमारे पास? 12 लीटर था ना. 12. 12 लीटर. तो अब ये जो नया वॉल्यूम बनने पे नाउ द कंसंट्रेशन इज 50%. यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 60 माइनस x इंटू 100 शुड बी 50. ठीक है. आप इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके. ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है. सर बताओ. एक बार रिपीट कर दीजिए. मैंने ये जो रिडक्शन ऑफ वाटर है उसका मैंने x ले लिया. ठीक है. जी सर. तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 60 60 माइनस x. एसिड तो एज इट इज है ना. तो जी. हमने बोला है, हमने ये देखा कि जो एसिड है वो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इज 50%. दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 60 माइनस x इंटू 100 इज इक्वल टू 50. ये हो जाना चाहिए. जी. और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड वाटर कितना है? वाटर कितना रिड्यूस हुआ है या इवेपोरेट हुआ है. ठीक है. तो ये ओके एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो. तो वो नहीं मीम चलता है किड्स, ऐसे इसको बच्चे करते हैं. ठीक है. समझ में आई मेरी बात? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ हाँ, अब ये क्या बोलते हैं, अमीषा तुरंत पकड़ी होगी. इसको समझाया था मैंने, किड्स मैन और लेजेंड वाला कंसेप्ट. नहीं अमीषा? Yes, sir. तो बाकी सबको भी तो पता होगा ना, सब लोग तो जेनजी ही हो. है. एक बीच में मीम नहीं चलता था, किड्स मैन एंड लेजेंड. तो मैन क्या करेगा? मैन विल नॉट यूज एक्स, है ना, वो अलजेब्रा को इग्नोर करते हैं हम लोग. हमने ये सोचा कि व्हेन वाटर इज बीइंग evaporated, water is being evaporated, acid remains constant. ये बात तो समझ रहे हो ना सबको? इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर इस स्टेटमेंट में? नो सर. यानी कि एसिड जो है, एसिड क्वांटिटी कितनी है? 12 लीटर. ये भी बात समझ में आ रही होगी सबको, मतलब ये दिख रहा है ना तुम्हें? इस क्वेश्चन को ही हम लोग कर रहे हैं. एसिड कितना है? 12 लीटर. जिसको नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछो, एकदम बहुत बाद में मत पूछो. ठीक है. तो एसिड जो है दैट इज 12 लीटर. एंड नाउ आई नो दिस 12 लीटर इज 50% नाउ, क्योंकि एसिड तो चेंज हुआ नहीं. तो इफ 50% इज 12 लीटर,
तो पूरी वॉल्यूम कितनी होगी, 100% कितना होगा ये हम बता सकते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा, 24 लीटर्स। तो हमने देखा क्या कि जो चेंज इन वॉल्यूम है which is 60 minus 24, that is 36 लीटर। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ होगा, इवेपोरेटेड। समझ में आया सबको? सर यहाँ से मेरे को समझ नहीं आया कि अब जैसे कि हमारा 50% 12 लीटर हो गया, हाँ, तो तो मतलब 100% कितना होगा, सौ मतलब एक परसेंट वॉल्यूम तो बनेगा ना। if 50% is 12 लीटर तो 100% ही तो पूरी वॉल्यूम होगी ना, नई वाली। तो सर ये तो एसिड है ना, तो हमें ये वाटर की वॉल्यूम कैसे पता है? अरे तो 50% एसिड है तो 50% वाटर होगा, यस सर, ठीक तो है। वो भी तो 12 लीटर होगा ना। ओके। मेरा पॉइंट है कि वाटर पे हम जाए ही क्यों, अगर 50% है तो 100% 24 है, जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा है वो पानी ही है। हाँ जी। तो हम इसमें इस वाले तरीके में वी फोकस ऑन द कांस्टेंट पार्ट। तो सर फिर हमने 60 में से 12 लीटर क्यों नहीं माइनस किया, कि तो सिर्फ माइनस, वाटर वाटर? अरे जब इवापोरेट करोगे तो सिर्फ पानी ही तो वो होगा, इवापोरेट होगा। यस सर, तो अगर 50% मतलब 12 लीटर हमारा वो है, एसिड 50, है। अब जो जो एसिड है उसी की कंसंट्रेशन तो 50% है। यस सर। तो अगर वो 50% है तो पूरा वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। हाँ, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम 60 था। तो 60 से 24 कैसे हो गया, इवेपोरेट हो गया। अच्छा ठीक है। तो जो यस। माइनस करके जो चेंज इन वॉल्यूम है उतना ही इवेपोरेट हुआ होगा ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताऊंगा लीजेंड वाले तरीके। ऑल्दो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो हमने ये देखा कि एसिड इज नॉट चेंजिंग। जो जब सबसे शुरू में हम बात कर रहे थे एकदम यहाँ पे कि 1 लीटर वाटर जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो वॉल्यूम और जो आपका परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए वॉल्यूम बढ़ा 8 गुना, तो जो कंसंट्रेशन है वो 1/8 हुआ। यानी आई विल डायरेक्टली यूज दिस हियर, जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो कितना है, कंसंट्रेशन का रेशियो ये कितना है, 2:5 है ना। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जो एसिड है विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज कांस्टेंट, इसका 20% से कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, 50%। तो कंसंट्रेशन का जो रेशियो है 2:5 है। देन वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that will be reverse, 5:2। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर आपका 60 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 24। और रिडक्शन विल बी द एवेपोरेटेड क्वांटिटी। रिडक्शन इन वॉल्यूम जो है 60 माइनस 24 विच इज 36 लीटर, ये वाटर इवेपोरेट हुआ है। ठीक है, तो तुमने ये तीनों तरीके का देखा, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज, लेकिन क्वेश्चंस को क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट क्वांटिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड कंसंट्रेशन, मतलब किसका चेंज हो रहा है किसका नहीं चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वी विल
solve the question. तो 1 मिनट हम इसको पॉज करते हैं. कंसंट्रेशन इज जो क्वांटिटी है x जिसकी हमने कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 100. तो इफ विल कीप द x कांस्टेंट, है ना, तो अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर दोगे, है ना, जैसे मान लो Okay, कि I got it. ना, तो ये क्योंकि ये इनवर्स में है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन Right. इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो अगर कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो तो वॉल्यूम डबल होगा. तो वट एवर द मल्टीप्लायर इज फॉर कंसंट्रेशन, इनवर्स मल्टीप्लायर इज फॉर वॉल्यूम. ठीक है. तो जैसे मान लो कि कंसंट्रेशन जो है 40% से लेट्स से 48% होती है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो हम तुरंत देखेंगे. ये 5:6 है ना कंसंट्रेशन का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5. बट याद रहे वो तब की बात है व्हेन x इज नॉट चेंजिंग, मतलब जिस कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है इट इज नॉट चेंजिंग. ठीक है. देन ओनली कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. ये समझ में आई बात सबको. So once again, you need to understand the situation here, ki what is happening. So the question is, how much pure acid should be added in 60 liter. I'm taking the same mixer here. 20% acid solution to make 50% acid solution. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन. बट द way I am increasing, or the method I am choosing is to adding the pure acid to it. ठीक है. समझ में आ गई मेरी बात. तो इसको भी हम लोग 3 तरीके से करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, बताओ. is there any problem with this situation here? सबको क्लैरिटी हो रही है? अवंतिका, अमीषा, नवीन, एक दो लोग हाँ बोल दो तो हम आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तभी तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो. फास्ट फास्ट पे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, मैं नहीं. हाँ, तो फिर बोला करो थोड़ा. तो हम फिर बच्चों वाला तरीका है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द किड्स विल डू. तो हम बच्चे को क्या है वो बोल देगा कि लेट द एडेड एसिड इज x लीटर. तो पुराना एसिड कितना था, मतलब द न्यू क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? 20 plus x. नहीं, 12 प्लस 12 x plus लीटर. ओ हाँ, सॉरी, वो तो 20% है ना. ठीक है. तो जो 12 प्लस x है और न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 60 प्लस x. अगर x लीटर एसिड डाल रहे हो तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा ना. Yes, राइट sir. सर. And as per the question, 12 plus x divided by 60 plus x into 100.
it should be 50. Now you can solve for x, which is your answer also. ठीक है, बोलो यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, men will do in what way? तो हमने एमबीसी पुराने तरीके से ही करेंगे. आई विल आइडेंटिफाई the component which doesn't change. Which doesn't change. कौन सा चेंज नहीं हो रहा है? अगर एसिड डाल रहे हो तो क्या नहीं चेंज हो रहा है? Which is Volume. water here. क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है? क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है? 48. 48 लीटर. और न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा? न्यू परसेंटेज ऑफ वाटर. कंसेंट्रेशन नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, पर कंसेंट्रेशन तो हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं. तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाना चाहिए? 50%। 50. वेरी मच, 50%. तो रिक्वायर्ड टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 96 लीटर. दिख रहा है? तो ये कैसे किया हमने 96 लीटर? वाह, अगर ओ अच्छा, 50% डबल, ठीक है, सॉरी सॉरी, तो आ गया समझ। 96 लीटर. तो जो इंक्रीज्ड है, जो चेंज है, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो है 96 माइनस 60 विच इज 36 लीटर, ये हमारा प्योर एसिड ऐड होना चाहिए. प्योर एसिड which should be added. समझ में आई बात? यस सर। है ना, मतलब ये मजबूरी है, क्योंकि आप उतने ही पानी को 50% बनाना चाहते हो. अब अगर उतने ही पानी को 50% बनाना चाहते हो तो आपका पूरा वॉल्यूम जो है उसका डबल, यानी कि 96 लीटर होना चाहिए. पुराना वॉल्यूम आपका 60 लीटर है, तो बाय डिफॉल्ट आपको 36 लीटर प्योर एसिड ऐड करना ही पड़ेगा. ठीक है. एंड सिमिलर टू दिस ना, जो ऑफ कोर्स जो लीज एंड वाला तरीका है, यहाँ पे तुम्हें इक्वल वो लग रहा होगा कि बोथ आर सेम, बट दिस में हेल्प समवेयर डाउन द लाइन और while you do question. तो यहाँ पे भी हम, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, जो कंपोनेंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं. अरे लिख लो यार सही. कांस्टेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड विच इज वाटर हियर. तो वाटर का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या है? पहले कितना था? 80. अब कितना है? 50. तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होना चाहिए? पहले 5:6, और अगर 5:8. तो अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए? 96. और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है which is 36 liter, this should be added acid. आई बात समझ में? Yes, यस sir. सर। बिल्कुल ना, पक्का ना? यस। ठीक है. तो हम लोग दो तरीका कवर कर लिए. एक हमने
सेकंड कंपोनेंट को रिड्यूस करके, एक है कि हमने जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है उसको ऐड करके, थर्ड जो हमारा वो है मेथड है या तरीका है टू इम्प्रोवाइज द एक कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वी मिक्स विथ डिफरेंट सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, 60 लीटर 20% solution is there. I am not writing the entire question, word में नहीं लिख रहा हूँ, बस तुम लोग समझ जाना। How much 60% acid solution to be added? Acid solution to be added to make the mixture 30% concentrated. बताओ ये सिचुएशन को समझ रहे हो तुम लोग? 60 लीटर 20% सोल्यूशन था, आप इसमें 60% एसिड सोल्यूशन मिलाना चाहते हो और मिलाकर आप बढ़ाना चाहते हो कंसंट्रेशन टू 30%। सो यू नीड टू नो कि हाउ मच एसिड सोल्यूशन इज एडेड। सबको बताओ ये समझ में आ गया? तो Yes, sir. हम लोग जब लैब करते थे अपने केमिस्ट्री ऑनर्स में, या एक साल तो मैंने पीजी भी किया है, तो उस टाइम पे जो हमारा जो लैब का जो वो तरीका था ना कि वो HCl वगैरह का जो सोल्यूशन होता था वो ऐसे ही देता था कि जैसे या तो 10% होगा या 20% होगा या समथिंग 25% होगा। और अगर आपके क्वेश्चन में यू हैव टू हैव अ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, जैसे सॉल्यूशन नहीं, जैसे मान लो कि 16% तो हमको वो चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम लोग वही करते थे, वॉल्यूम के हिसाब से ही उसको जस्टिफाई करते थे कि कंसंट्रेशन का रेशियो अगर हम 20% वाला लेके चल रहे हैं, है ना, या फिर मान लो कि 10% वाले से हमें 60% 16% बनाना है, तो इस कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन ये सॉरी रेशियो है वो 10:16 यानी कि 5:8 है। तो वॉल्यूम जो है 8:5 कर लेंगे, यानी कि अगर आप 8 मिलीलीटर एसिड सॉल्यूशन लेके उसको पानी में जला दो और जला के 5 मिलीलीटर कर दो आग से, होता है ना परख नली, तुम लोग को देखा होगा तुम लोगों ने कहीं पे, तो ऐसे इसमें 8 मिलीलीटर ले लिया, नीचे फ्लेम डाल दिया और जलाया, जला जला के उसको 5 पे ले आया, तो हमारा 16% सोल्यूशन बन गया। तो वो हम लोग का एक प्राइम वर्क होता था टू डू दिस, है ना। तो तब हमें भी कैलकुलेशंस बहुत पेचीदा लगते थे, लेकिन अल्टीमेटली बार बार करने से तुम सीख जाते हो एंड इट स्टार्ट मेकिंग सेंस। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, और वो भी तरीका हम लोग यूज करते थे जहाँ पे 10% और 20% को मिला के 60% बनाना है, तो इन व्हाट रेशियो वी शुड मिक्स। तो तुम लोग ये समझ रहे होगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इट्स द रेशियो विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। रेशियो जैसे मान लो कि 20% एंड 60% सोल्यूशन है, अगर आप इसको 1:1 में मिलाओगे, 1:1 में मिलाओगे तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनेगा, बोलो? बिल्कुल बीच में 40% का। तुम एक्सक्यूज सर, हाँ बताओ। सर ये समझ में नहीं आया कि 1:1 में मिलाएंगे मतलब आप 1 लीटर 20% वाला ले लो और 1 लीटर 60% वाला ले लो, ठीक है। 1 लीटर 20% कि सोल्यूशन अगर लोगे,
क्या? सर लेकिन जैसे जो ये 20% है, 20% तो हमारा प्योर एसिड है, लेकिन जो हाँ, तो हम 1 60%। लीटर मिक्सचर ले रहे हैं, 1 लीटर मिक्सचर ले रहे हैं। ठीक है। तो 1 लीटर मिक्सचर ले रहे हैं तो उसमें प्योर एसिड कितना है? 200 मिलीलीटर हुआ ना। हाँ जी। और 1 लीटर हम 60% का ले रहे हैं, तो यस सर। उसमें उसमें एसिड कितना हुआ? 600 ml हुआ। 600। तो यस अगर सर। दोनों को मिला दो जी सर। तो आपके पास टोटल मिक्सचर का स्ट्रेंथ कितना हुआ? 2 लीटर। 8। अच्छा, हाँ हाँ, 2 लीटर। बेस में तो 2 लीटर ही जाएगा ना। जी और सर। टोटल एसिड कितना हुआ? 800 मिलीलीटर। तो 800 जो है 2 लीटर्स का कितना परसेंट होगा? 40% होगा ना। 40। यस सर। तो मेरा पॉइंट वही है, एवरेज की तरह है ना, कि जहां पे 20-20 का है, यहाँ 60-60 का है, तो 1:1 में मिलाओगे तो वो 40% का बन जाएगा, जस्ट लाइक ग्रुप एवरेज। कि एक जगह से 20-20 मिल रहा है, एक जगह से 60-60 मिल रहा है, तो हम 1:1 में मिलाएंगे तो 40-40 का हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो बेसिकली आप ध्यान से अगर देखोगे तो, जैसे अगर मुझे, जैसे मान लो बच्चों की तरह भी करना हो, ठीक है, लेट्स डू इन वेरी वो, मतलब ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वेज आर इम्पोर्टेंट, वो आपको करना चाहिए। आपने मान लो जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ मच एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड, मान लो कि हमने ये ले लिया x, तो हमें एसिड कितना मिलेगा बताओ? एसिड फ्रॉम x कितना होगा? सर अगर हमने हम एक्स x लिया है। x लिया है, दिस हाउ मच एसिड सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है ना, दिस अच्छा इज हाँ। माई x, है ना, ओके। इसको मैंने x बोला, तो हमें एसिड यस। कितना मिलेगा? उस x में एसिड कितना होगा? 3/5। 0.6x। अरे x इंटू 60/100 होगा ना। यस सर। x का 60% है ना हमारे पास एसिड। जी कहाँ गायब वो, सर। कुछ तो बताओ। अंशिता, जानवी, ख्याति, नवीन, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अब बोलो हाँ। यासना, स्वान्या, एनीवन? यस सर। यासना तुम बताओ, आर यू गेटिंग हियर? नो सर, नहीं, मैं ब्लैंक आउट एक। ब्लैंक हो गया। हाँ। अच्छा, फिर से सुनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ रही होगी ना, तुम मुझे क्वेश्चन हाँ समझाओ जी। पहले। 2 सॉल्यूशंस हैं। नहीं, एक सेकंड। अब मैं, तो हमने जो अननोन क्वांटिटी है, विच इज हाउ मच 60% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड, उसको ही हमने x मान लिया है। तो उस x में मुझे एसिड मिलेगा, और कितना एसिड मिलेगा? 60% ऑफ x, विच इज 0.6x। नाउ द टोटल एसिड दैट आई हैव, जो फाइनल मिक्सचर है मेरा, है ना, एसिड कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल मिक्सचर, मिला दिया ना हमने, फाइनल मिक्सचर कितना है? तो 60 लीटर वाले से हमें कितना मिल रहा है? 12 लीटर। और x लीटर से हमें कितना मिल रहा है? 0.6x। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई हमारी? 60 प्लस x इंटू 100। ये कितना होना चाहिए आइडियली? 30। 30%। हो गया ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आई गेट द वॉल्यूम, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। लेकिन इसको हम नहीं करके हम एक पैटर्न देखते हैं कि
जस्ट फॉरगेट द 60 हियर। और अगर हम 20% एंड 60% वाले को मिलाते हैं तो 1:1 में अगर मिलाएंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन मेरा बनेगा ठीक बीच में, विच इज 40। ठीक है। और जैसे एवरेज में हम करते हैं, जैसे 3:1 में मिलाएंगे तो बताना कंसंट्रेशन किधर बेंड होगा, मतलब किसकी तरफ लाई करेगा फिर। वो 20 की भी फिर तरफ बीच में लाई करना चाहिए। 40 से कम होगा। 40 से कम होगा ना बीच में, तो 20 और 60 के बीच में तो रहेगा ही रहेगा। इन एनी केस फाइनल कंसंट्रेशन जो है, फाइनल कंसंट्रेशन यस है वो 20 to 60 के बीच में ही रहना है। लेकिन अगर हम यस 20 वाले को ज्यादा लेंगे तो हमारा इधर शिफ्ट होगा ना, यस और शिफ्ट होके वो वहीं पे जाएगा कि जो ये गैप है उसका सेम रेशियो बने इनवर्स में। तो जैसे ये 3:1 है ना, तो ये जो 20 और 60 का जो गैप है, जैसे हम लोग एलिगेशन में करते थे, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये तो 10 ये नहीं और समझ पाया। एलिगेशन वाला लेक्चर याद है तुम्हें? एलिगेशन वाला लेक्चर कब किया हमने? ग्रुप एवरेज वाला। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अगर ये मतलब ये एवरेज ही है ना कि एवरी 100 विल हैव 20, एवरी 100 विल हैव 60, यही तो है ना यहाँ पे। यस सर। तो अगर आप इसको 3:1 में मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन जो है दूसरी तरफ लाई करेगा, एंड इसका गैप जो है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से 60 का गैप कितना है? 40 है। 40 को 3:1 में बांटोगे तो 30 और 10 होगा। तो ये गैप 30 और ये गैप 10, यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? 30% का। ठीक है। तो व्हाट आई नो नाउ इज कि इसमें रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा एंड मुश्किल लग रहा है ये। मुश्किल कुछ नहीं है, चलो तुम जस्ट डू इट एज अ ट्रिक। 20% एक है हमारे पास सॉल्यूशन, 60% है हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन। फाइनल मिक्सचर हमें कितने परसेंट का चाहिए? 30% का। ठीक है, इसको बीच में रख दो। ठीक है यस सर। है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट डू इट लाइक दिस वे। तो ये ओके गैप कितना है बताओ? 20 से 30 जाने का गैप कितना है? 10%। 10%। और 30 से 60 का गैप कितना है? 30%। 30%। या 30 ही लिखो, कोई परसेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये ओके 30 सर। को इधर और 10 को इधर डाल देंगे, यानी दे शुड क्यों बी मिक्स इन दिस रेशियो ओनली। सर हम इनको ऐसे उल्टा क्यों डालेंगे, मतलब ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि 30% जो है वो किसके क्लोज है बताओ? 30% किसके क्लोज है? 20 के कि 20 के। 60 को? तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए आइडियली? अच्छा 20% वाले का ना। यस सर। तो बाय दिस वे यू कैन रिमेम्बर। तो नाउ आई हैव सीन दैट कि जो रेशियो है वो 3:1 का है। अब इसका हमें पता है कि इसका 60 लीटर है मेरे पास, तो दूसरे वाले मिक्सर का कितना ऐड करना पड़ेगा? 20 लीटर। तो जो 20 आपका लीटर। आंसर होगा वो कितना होगा? 20 लीटर। 20 लीटर। ठीक है, सबको समझ में आया? लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं तुमसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछूं, कि अगर मैं बोलूं कि a 30 liter solution is mixed with 45% solution
30 लीटर नहीं, 30% सोल्यूशन और 45% सोल्यूशन, मतलब एसिड सोल्यूशन कुछ भी ले लो, ठीक है। और 30 लीटर सोल्यूशन इज मिक्स विथ 35% सोल्यूशन in 3:2 in ratio of volume. Find the concentration of final mixture. तो इसमें क्या हुआ बताओ, इसमें हम किसको मिला रहे हैं, 30% को मिला रहे हैं, किससे, 45% को, ठीक है। इसका हमने 3 ले लिया, इसका 2 ले लिया। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है, मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ये पर 100 कितना देगा, 30, ये पर 100 कितना होगा, 45। तो जैसे मान लो हमने 300 ले लिया इसका और 200 इसका ले लिया, तो हमें पहले वाले से मिला कितना, 90, दूसरे वाले से कितना मिला, उससे भी हमें 90 मिला, और फाइनल टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 300 + 200 विच इज 500 और इंटू 100। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 180/500 इंटू 100, और ये कट के आपका 36% का सोल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है। एक ये तरीका है, और ये एलिगेशन का तरीका है विच इज वेरी इजी। आप इस पूरे गैप को कितने रेशियो में बांटोगे, 2:3 में, इन मतलब पलट के। तो गैप कितना बड़ा है बताओ, गैप कितना बड़ा है, 15 का। 15 को 2:3 में बांटोगे तो क्या होगा, 6 और 9, 2:3 में अगर डिवाइड करते हैं तो 30 + 6 और यहाँ पे 9, तो ये 36% सॉल्यूशन आपका बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई सबको। तो सर एक बार हमने ये 6 किया और 9 आ गया, उसके बाद कैसे आया बस 36%? बीच में डाल दिया ना इसको, वो ये वाला 6 यहाँ डाल देंगे तो 30 + 6 या 45 - 9, दोनों केस में हम 36% मिलेगा। अच्छा। तो दिस मॉडल एक्चुअली हेल्प। अब जैसे मैंने पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये मिसिंग था, इस वाले में ये मिसिंग था, तो आपको बस मॉडल ऐसे रखना है कि ये रेशियो है, ये उसकी क्वांटिटी है, और ये फाइनल क्वांटिटी है ना, ये इस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये मॉडल आपको ध्यान रखना है, जो चीज मिसिंग हो उसमें अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि पिछले केस में हमारा दूसरे वाले की क्वांटिटी हमें बतानी थी, यानी कि रेशियो बताना था यहाँ का, ठीक है। इस वाले में हमें फाइनल कंसंट्रेशन बताना था। तो वॉट एवर इज मिसिंग यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। अब इसके वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस के, अगर आप कैट लेवल पे जाओगे तो यू मे फाइंड मोर वेरिएशन, बट मोर और लेस द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन विल लाई अंडर दिस अम्ब्रेला ओनली। तो अगर आप ऊपर चलोगे तो मैंने लिखा था कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का भी, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इंक्रीज में हम कर रहे थे, क्या जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको टैकल कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशंस है। और एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज होगा था, और यहाँ पे अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो पानी वाला इंक्रीज होगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन जो है सिमिलर तरीके से आप करोगे। तो ये दिस इज ऑल फॉर कंसंट्रेशन, और यही मिक्सचर का भी की इसेंस है ना। तो इसके क्वेश्चंस आप करना शुरू करोगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है।